नमस्कार। सोचिए, हम एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जो पानी से लबालब है, फिर भी हम पानी के लिए तरसते हैं। ये कैसे मुमकिन है? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और समझेंगे कि जल, हमारा सबसे कीमती संसाधन, आखिर क्यों खतरे में है। जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो वो एक खूबसूरत नीले गोले जैसी दिखती है ना। इसका 71% हिस्सा पानी से ढका है। तो ऐसा लगना तो लाजमी है कि हमारे पास पानी की कोई कमी ही नहीं है, एक असीम भंडार है। लेकिन जैसे ही हम जमीन पर आते हैं, हकीकत पूरी तरह बदल जाती है। सूखे नल, पानी के टैंकरों के पीछे लगी लंबी लंबी कतारें, ये कई जगहों पर रोज की सच्चाई है ना। ये एक अजीब सी पहेली। चारों तरफ पानी ही पानी, फिर भी पीने को नहीं। देखिए, यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से हर इंसान को अपनी बेसिक जरूरतों के लिए, जैसे पीना, नहाना, खाना बनाना, इन सब के लिए दिन में कम से कम 50 लीटर पानी तो चाहिए ही। ये हुआ करीब 2.5 बाल्टी पानी। पर सच तो ये है कि हमारे ही देश में करोड़ों लोगों को इतना पानी भी नसीब नहीं होता। तो सवाल फिर वहीं आके खड़ा हो जाता है, अगर धरती पर इतना पानी है तो फिर ये किल्लत क्यों? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पानी के पूरे गणित को समझना होगा कि ये बटा हुआ कैसे है। तो चलिए, अब जरा गहराई में उतरते हैं और मीठे पानी की असलियत को समझते हैं। और हाँ, जो आंकड़े अब सामने आने वाले हैं वो आपको सच में चौंका सकते हैं। इसको ना एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारी धरती का सारा पानी इस एक बाल्टी में भर दिया गया है। अब सोचिए, उस पूरी बाल्टी में से दुनिया का सारा मीठा पानी, यानी वो पानी जिसे हम असल में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सिर्फ इस एक मग में आएगा। सिर्फ एक मग। बाकी सब समंदर का खारा पानी है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इस मग में जो मीठा पानी है ना, उसका भी ज्यादातर हिस्सा ग्लेशियरों में और बर्फीली चोटियों पर जमा हुआ है। मतलब वो हमारी पहुंच से बाहर है। तो जो पानी हम तक पहुंच सकता है, यानी जमीन के नीचे का पानी, वो सिर्फ इस एक गिलास जितना है। और अब सबसे हैरान करने वाली बात, दुनिया की सारी नदियां, सारी झीलें, सबका पानी अगर मिला दें तो जानते हैं कितना होगा? इस एक चम्मच का सिर्फ चौथाई हिस्सा। जी हां, बस इतना। यकीन करना मुश्किल है, पर यही सच है। तो नतीजा यह है कि पृथ्वी के कुल पानी का सिर्फ 0.006% ही हमारे लिए आसानी से उपलब्ध है। बस इतना सा। यह आंकड़ा वाकई हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि हमारे पास इस्तेमाल करने लायक पानी कितना कम है, तो चलिए अब अपने सबसे ज़रूरी सोर्स यानी ग्राउंड वाटर पर फोकस करते हैं और समझते हैं कि ये तेज़ी से ख़त्म क्यों हो रहा है। तो सवाल यह है कि ये कीमती मीठा पानी, जिसे हम भूजल कहते हैं, आखिर छिपा कहाँ है? इसका जवाब हमारी ज़मीन के ठीक नीचे है। भूजल या ग्राउंड वाटर वो पानी है जो बारिश के बाद धीरे धीरे जमीन में रिसकर नीचे चट्टानों और मिट्टी के बीच जमा हो जाता है। हमारे ज्यादातर कुएं और हैंड पंप इसी पानी को बाहर निकालते हैं और यही हमारी जरूरतों का सबसे बड़ा हिस्सा पूरा करता है। और ये वाटर टेबल या जल स्तर क्या है? आप इसे ऐसे समझिए कि ये जमीन के नीचे की वो अदृश्य लाइन है जहां से पानी मिलना शुरू होता है। ये फिक्स नहीं होती, ये बारिश और इस्तेमाल के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है। और ये सारा भूजल जहां इकट्ठा होता है, उस बहुत बड़े अंडरग्राउंड स्टोर को हम एक्विफर या जलभृत कहते हैं। जब हम ट्यूबवेल या बोरिंग करते हैं तो हम असल में इसी एक्विफर से पानी खींच रहे होते हैं। तो ये वाटर टेबल लगातार नीचे क्यों जा रहा है? इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली, हमारी बढ़ती आबादी। जितने ज्यादा घर, सड़कें और इमारतें बन रही हैं, उतनी कच्ची जमीन कम हो रही है, तो बारिश का पानी नीचे जा ही नहीं पाता। दूसरा कारण, हमारी इंडस्ट्रीज। लगभग हर चीज को बनाने में बेहिसाब पानी लगता है। और तीसरा, हमारी खेती। बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए सिंचाई में ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो हमने समस्या को समझ लिया, उसके कारणों को भी जान लिया। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अभी भी देर नहीं हुई है। हम इस स्थिति को बदल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। समाधान हमारे पास दोनों तरह के हैं, पारंपरिक भी और आधुनिक भी। एक तरफ बावड़ियों जैसे हमारे सदियों पुराने तरीके हैं जो बारिश के पानी को बचाने का एक शानदार सिस्टम था और आज उन्हें फिर से जिंदा किया जा रहा है। और दूसरी तरफ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी मॉडर्न तकनीकें, जिनसे हम अपनी छतों का पानी सीधे जमीन के अंदर पहुंचाकर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। खेती में पानी बचाने के लिए ड्रिप इरिगेशन एक गेम चेंजर तकनीक है। इसमें पाइपों के जरिए पानी को बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। इससे पानी की बर्बादी लगभग ना के बराबर होती है। इन बड़े समाधानों के अलावा हमारी अपनी छोटी छोटी आदतें भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं।
जैसे ब्रश करते वक्त नल को बंद रखना, टपकते हुए नलों को फौरन ठीक करवाना, या फिर फर्श धोने की जगह पोछा लगाना। याद रखिए, हर बूंद कीमती है। और हमें समझना होगा कि ये सिर्फ पानी बचाने की बात नहीं है। अगर पौधों को पानी नहीं मिला तो हमारे ग्रह की हरियाली खत्म हो जाएगी, और इसका सीधा मतलब क्या होगा? न खाना, न ऑक्सीजन और इंसानी जीवन का अंत। दाव पर हमारा अपना वजूद लगा है। आखिर में ये एक लाइन ही सब कुछ बयां कर देती है, जल है तो कल है। सवाल अब ये नहीं है कि क्या हम पानी बचा सकते हैं, सवाल तो ये है कि क्या हम बिना पानी के बचने की सोच भी सकते हैं। फैसला अब हमारे हाथों में है।